हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मनी को लेके है और टॉपिक भी यही है, अवेकनिंग जर्नी, मनी ब्लॉकेजेस, मनी अबंडेंस। जितने भी लोगों की अवेकनिंग होती है, सप्रेस इमोशन सरफेस पर आते हैं। सबकॉन्शियस में जितना भी कुछ भरा हुआ था वो सब किनारे पर आने लगता है। किसी चीज़ को लेके आप सालों से घुट रहे थे किसी रिलेशनशिप की वजह से, तो एकदम से आपका मन करता है कि मुझे इस रिलेशनशिप, अवेकनिंग के बाद एकदम से ऐसे पुश आता है कि भाई निकलना है इस चीज़ से। पैसों को लेके आप बहुत कुछ सोचा करते थे पहले, तो आप महसूस करना जब अवेकनिंग होगी तो एकदम से आपको मतलब एक बहुत हैवी पुश आएगा कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैरों पे खड़ा होना है। क्योंकि जो भी इकट्ठा हो रखा है वो बहुत ही स्ट्रांगली सरफेस पर आता है आफ्टर अवेकनिंग। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पड़ा हुआ था वो सब किनारे पर आता है। अगर आप सालों से डिज़ायर्स या कुछ कुछ चीज़ें आपके अंदर चलती रहती थी किसी भी प्रकार की, तो वो आप देखना बहुत ज़्यादा होके आफ्टर अवेकनिंग किनारे पर आती है। इस वक्त आप जो भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हो, जिस भी चीज़ के लिए आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, वो इसलिए इतना ज़्यादा चल रहा है या इतना स्ट्रांगली वो चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि उसी चीज़ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सोचा है समय समय पर। तो जो आपने इकट्ठा किया हुआ था वो सारा जो है एक साथ बाहर की तरफ आ रहा है जब अवेकनिंग हुई। तो मतलब एक तरीके से जो घड़े आपने भर रखे थे वो घड़े फूट रहे हैं एक साथ। अब ये जो मनी ब्लॉकेज वाली बात है, मनी को लेके मैंने बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ 80% लोगों के साथ ये चीज़ महसूस करी है कि मैंने देखा है कि वो पैसों को लेके बहुत परेशान रहते हैं। मतलब उनको लगता है कि वो उनका मनी ब्लॉकेज नहीं खुल पा रहा है, वो जितना डिज़र्व करते हैं वो उतना नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में। और मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाते हैं या लगा रहे होते हैं। उनको लगता है कि हमारा ये ब्लॉकेज भी खुलना चाहिए। और मैंने कई बार ये भी महसूस किया है कि जिस तरफ वो लोग अपने एफ़र्ट्स डाल रहे होते हैं, एक्चुअली में ये मनी को लेके इतना कंसर्न उनके अंदर इसलिए भी आ जाता है क्योंकि बचपन से उन्होंने, कई लोगों ने, सभी लोगों का नहीं कह सकती मैं, कई लोगों ने अपने घर में बचपन से ही जब छोटे छोटे थे पैसों को लेके बहुत समस्याएं देखी हैं, परेशानियां देखी हैं। माँ बाप को पैसों की वजह से लड़ते हुए देखा है या पैसों की कमी उन्होंने अपने बचपन में महसूस करी है। तो पैसा उनके लिए बहुत बड़ी एक मतलब मेन चीज़ है, जो कि पैसा है भी एक्चुअली में। तो जब अवेकनिंग हुई तो उसके बाद क्या हो जाता है कई लोगों के साथ कि पैसा 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 उनके दिमाग में बहुत चलने लगता है और अपने इस मनी ब्लॉकेज को वो खोलना चाहते हैं। कहीं अगर वो कहीं से कुछ कमा भी रहे होते हैं या कहीं से उनका कुछ आ भी रहा होता है, मनी का सोर्स है भी, तब भी उनको लगता है कि हम इससे ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते हैं, ये इतना ही नहीं, मैं कुछ बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। कई बारी वो लोग किसी पर्टिकुलर जगह पे एफ़र्ट्स डाल भी रहे होते हैं बट वहाँ से उनका कुछ बन नहीं रहा होता है, ठीक है, या पहले बन रहा होता है, बाद में उनका वो वहाँ से बनना बंद हो जाता है। जितना मुझे समझ आया है, जितना मैंने लोगों को समझा है या जितना लोगों ने मुझे बताया है, वो मुझे ये समझ आया है कि आफ्टर अवेकनिंग अगर पैसे को लेके बहुत हाई तौबा आपके अंदर मची हुई है, एक बहुत ज़्यादा आपको इनसिक्योरिटी और एक घबराहट सी महसूस हो रही है और पैसा पैसा चल रहा है और जिसने कि आपको मेंटली भी स्ट्रेस कर दिया है, तो इसका सबसे पहले आप रूट कॉज समझें। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से सुन लें। तो उसका रूट कॉज क्या है कि वो जो बचपन में इतनी परेशानी देखी ना अपने पैसों को लेके, वो सारा जो स्ट्रेस था वो इकट्ठा होके आपको मतलब एकदम किनारे पे आ रहे हैं वो सारे स्ट्रेस जो कभी कभी आपने अपने घर में पैसों को लेके परेशानी देखी ना, सब कुछ, तो वो इकट्ठा होके एकदम सरफेस पर आ रहा है। अब देखो इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने कोई एफ़र्ट डालते हो, कोई काम करते हो और उस काम के थ्रू आपको मनी आना शुरू हो जाता, तो चलो तब तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो। बट इस केस में भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे मानो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, ऐसे ग्रह नक्षत्र आपके आए जिसने कि आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड को पूरा का पूरा खोल के रख दिया। तो अब आपको हाय तौबा मच रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए और आप एफ़र्ट मार रहे हो
उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और अब उस चीज़ का फ़्लो भी आपकी लाइफ में होना शुरू हो गया है। परंतु इस केस में भी मैंने देखा है कि जब चीज़ें फ़्लो होनी शुरू हो जाती है, तब भी बंदा जो है या पर्सन जो है बहुत हाई तौबा मचा के रखता है, मतलब उसको शांति से नहीं होती। मतलब वो चीज़ जो वो चाहता था या चाहती थी बचपन से, वो फ़्लो हो रही है, बट फिर भी वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एक मेरे रिलेटिव हैं, मतलब मेरे चाचा हैं, मैं उनको देखती थी। उनको मैं देखती थी पैसों को लेके, उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया था, काफ़ी सारे मकान बना लिए थे, काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, काफ़ी सारा गोल्ड, सब कुछ सडनली। बट मैं देखती थी कि उनको बहुत हाई तौबा मची रहती थी और पैसों को लेके ही कई लोगों से उनकी लड़ाइयाँ हुई रहती थी। एंड इवन आगे चल के वो इतना स्ट्रेस लेते थे, इतनी बीमारियाँ भी उनके शरीर में लगी रहती थी, हर साल कोई ना कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो ऐसा पैसा किस काम का जो कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस में ले आए, या आपको इतनी हाई तौबा मचा दे कि आपके शरीर में ही मतलब बीमारियां चलने लगें, है ना। तो डेफिनेटली मैंने ये चीज़ बड़े सारे क्लाइंट्स की महसूस करी है कि पैसों को लेके एकदम से अवेकनिंग के बाद उनको एक घबराहट सी महसूस होती है और उनको बड़ा ऐसा लगता है, इनसिक्योरिटी सी महसूस, रूट चक्रा इम्बैलेंस काफ़ी हो जाता है, तो उनको एकदम पैसे 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 की लगने लगती है कि पैसा आए किसी तरीके से। और जब वो पैसा आ भी रहा होता है तब भी उनको शांति सी नहीं होती है। एक मेरी क्लाइंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और मेरे वीडियोस फॉलो करती है, काउंसलिंग सेशंस भी काफ़ी लेती हैं, बहुत समझदार हैं। तो जब पिछले दिनों उनके साथ क्या हुआ कि उनको काफ़ी सारे ट्यूशन्स आने लग गए। अब उन ट्यूशन्स के थ्रू उनको काफ़ी सारा पैसा भी आने लग गया। अब वो इतनी खुश, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उर्वशी मैम ये तो बहुत ही कमाल हो गया, ये क्या मतलब, ये तो मैं खुद ही पहले ये सब मतलब पढ़ाई और इन सब चीज़ों में थी, अब अचानक से मेरे पास इतना मनी फ़्लो हो रहा है, मुझे तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है आफ्टर अवेकनिंग। एक तो होता है कि व्यक्ति एक तो स्ट्रेस और डिप्रेशन में पड़ा हुआ, एक होता है अपने ऊपर काम कर रहा होता है, तो जो अपने ऊपर काम कर रहा होता है उसको फिर गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं यूनिवर्स के। तो इनके साथ भी वही हुआ, इनके पास भी काफ़ी पैसा आने लगा ट्यूशन्स के थ्रू, ऑनलाइन ट्यूशन्स के थ्रू। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने काफ़ी इन्जॉय भी किया, इधर उधर घूमना फिरना काफ़ी कुछ किया, अभी भी काफ़ी अच्छे एफर्ट्स अब काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ में हैं ये। बट इन्होंने एक बार मुझसे सेशन लिया और इन्होंने बोला कि पता नहीं इतना पैसा होने के बाद भी मुझे एक अजीब तरीके की घबराहट क्यों रहती है, छोटी छोटी सारी घर में चीज़ें फुल पड़ी हुई, फिर भी एक अजीब प्रकार का स्ट्रेस चलता रहता है माइंड में। तो ये जो सब कुछ होने के बावजूद भी एक जो हाई तौबा मची रहती है, या कई लोगों को सब कुछ होने के बाद भी जो एक स्ट्रेस हुआ रहता है, इसका कारण ही यही होता है कि वो जो पास्ट में उन्होंने अपने घर में बचपन में वो जो सारी चीज़ें, वो जो एक स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करी है ना, वो सरफेस पर आ रही है, वो आपको चैन से नहीं जीने दे रही है आज भी। मतलब आपका पास्ट जो है वो आपको प्रेजेंट में दुखी कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो इसी को तो रिलीज़ करना है, यही तो आपका इनर वर्क है। आपने ऑब्जर्वर बन के देखना है कि ये कौन सी चीज़ है जो मेरे ऊपर हावी हो रही है, और अब आपने इसी को अपने अंदर से रिलीज़ करना है, अपने सबकॉन्शियस में जाके अपने पास्ट को रीप्रोग्राम करना है। कई लोगों के साथ क्या होता है, पास्ट में वो काफ़ी लालची ग्रीडी रहे होते हैं, या फिर उनकी फैमिली में काफ़ी कोई ग्रीडी या लालची रहा होता है पैसों को लेके। तो कई बारी वो चीज़ क्योंकि अपब्रिंगिंग के टाइम पीरियड में उन्होंने देखी है, पैसे को लेके पागलपन, लालच, या बड़ा छोटा नहीं देखना, मतलब इस तरीके का भी कई फैमिलीज होती हैं। बच्चा बड़े होते वो सारी चीज़ें देख रहा है, अपने फादर को या अपनी मदर को देख रहा है पैसे को लेके बहुत ही ज़्यादा लालची या ग्रीडी होते हुए। तो कई बारी जब उसकी खुद की अवेकनिंग होती है, वो खुद भी इतना ज़्यादा लालची हो जाता है, इतना हाई लेवल का लालची हो जाता है कि पैसों को लेके वो कुछ भी करना शुरू कर देता है। आफ्टर अवेकनिंग के बाद जैसे बहुत सारे लोग बहुत गलत कार्य करने लगते हैं या बहुत गलत तरीके से पैसे कमाने लगते हैं, इसका कारण ही यही होता है क्योंकि जब वो छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तब उन्होंने इस तरीके का माहौल अपने घर में देखा है। बट अगर वो व्यक्ति एक ऑब्जर्वर है तो वो महसूस करे अपने अंदर कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो एग्जैक्टली मैं अपनी माँ के जैसे या अपने पिता के जैसे बिहेव कर रही हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं होना है, मुझे ऐसा नहीं होना है, मुझे इस चीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ करना है। तो अगर आप इस चीज़ को पहचान जाओगे और ये हिस्ट्री आप रिपीट नहीं करोगे, मतलब जो ब्लॉकेजेस आपके माँ बाप अपने अंदर से रिलीज़ नहीं कर पाए, आप
इस हिस्ट्री को रिपीट नहीं करोगे तो आप अपना एक बहुत बड़ा कर्मा जो ना जाने कितने जन्मों से चल रहा था उसको आप रिलीज़ कर दोगे, समझ रहे हो। और तब देखना जब आप इस चीज़ को भी रिलीज़ करोगे ना, तब आपके देखना आगे के कुछ और नए रास्ते खुलेंगे। सच कह रही हूँ मैं। जब भी हम कोई बड़ा कर्म रिलीज़ करते हैं या बड़ा कार्मिक रिलीज़ करते हैं ना, वो चीज़ें फ्लो होनी शुरू हो जाती हैं जो हमने सोची ही नहीं। सो अलग अलग प्रकार के केसेस हैं। कुछ केसेस में ये है कि आफ्टर अवेकनिंग कुछ लोग अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बट उनको पैसों को लेके हाय तौबा मची हुई है और वो उसी ख्याल में जो है डिप्रेस होकर अपने आप को बीमार कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि अपने ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं और उनके पास पैसा आना शुरू हो गया है, पैसा फ़्लो हो रहा है, लेकिन सब पैसा आने के बाद भी उनके अंदर जो है अजीब सी बेचैनी, घबराहट, बेमतलब की। तो ऐसे केसेस में भी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग और सबकॉन्शियस को पीछे पास्ट में जाके जो है रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। तीसरा केस ये वाला कि जिसमें कि फैमिली में अगर काफ़ी ग्रीडी लालची लोग रहे हैं या खुद भी उस व्यक्ति के अंदर काफ़ी लालच रहा है पास्ट में, तो आफ्टर अवेकनिंग क्या है, कितना भी पैसा आ रहा है वो पागल ही हुआ जा रहा है, वो और करने पे लगा हुआ है, हाय तौबा मचा रखी है। और ऐसे लोग कई बार किसी भी मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कई बार किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, चाहे इनकी बदनामी हो रही हो तब भी इनको अक्ल नहीं आ रही होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। ये एक तरीके से अपनी कोई पास्ट कर्मा की हिस्ट्री है जो कई जन्मों से चली आ रही है, उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी उस व्यक्ति को एक ऑब्जर्वर बन के देखना होगा कि ये मुझे रिपीट नहीं करना है, नहीं करना, इसको रोकना होगा मुझे, इस हाय तौबा को मुझे रिलीज़ करना होगा, अपने पास्ट में जाके अपने सबकॉन्शियस को हील करना होगा, अपने आप को रीप्रोग्राम करना होगा। तो व्यक्ति अगर अपनी इस चीज़ों को, ये जो भी जिसके साथ जिस भी लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, और अगर वो चीज़ उसको स्ट्रेस कर रही है, बेचैन कर रही है या हाय तौबा मचा रही है, जो भी कर रही है, अगर व्यक्ति आफ्टर अवेकनिंग उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहा है और उस हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहता है, तो उसको थोड़ा ठहर के समझना होगा और एफ़र्ट्स डालने होंगे और ये जो एक पॉइंट है इसको हील करना होगा। अपने हील करने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बंद हो जाएंगी उसकी लाइफ में, चीज़ें फ़्लो होती रहेंगी, बट वो बेचैनी उसके अंदर से, वो डिप्रेशन, वो हाय तौबा, वो लालच, वो हट जाएगा और साथ के साथ वो दरवाजे खुलेंगे जीवन के आगे के जो बंद थे। ठीक है। सो लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ने का नाम है, पर आगे हम तब बढ़ पाते हैं जब हम अपने सारे हैवी कर्मस को रिलीज़ कर पाते हैं। जब भी हम अपना कोई कर्म रिलीज़ करते हैं, कोई ना कोई चीज़ फ़्लो होनी शुरू हो जाती है। सो मनी के इस लेवल पे पहुंच के अगर कोई फंस गया है, मनी कर्मा के लेवल पे अगर कोई पहुंच गया है और पैसा जो है उसको स्ट्रेस कर रहा है, बेचैन कर रहा है या फिर हाय तौबा मची हुई है, तो टाइम आ गया इस चीज़ को ऑब्जर्व करके इस चीज़ को लेट गो करने का। लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास मनी आना बंद हो जाएगा बस ये है कि आप उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हो जो आपके ऊपर पास्ट की वजह से हावी हो रहा है और जो शायद आपके कई जन्मों का कुछ कर्म है, कोई लर्निंग है जो आपने सीखनी है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बयान कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको मदद कर पाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।